बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडेसिस और सेट्स को हमने सॉल्व किया था। हमने उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाए थे और हमने उनके रूट्स वगैरह सीखे थे। तो आज हम उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्या कि हर वो इक्वेशन जिसके पावर में वेरिएबल आ जाए हम उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है जी a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे देखिए आप a का पावर जो है वो x, यानी आपके पास एक वेरिएबल आ गया। इस इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर यहाँ पे b जो है वो कोई भी नंबर हो या कोई अलग एक्सप्रेशन हो, इसको भी अगर हम b को जो है वो ऐसे डिफाइन कर लें, a रेज टू पावर समथिंग से सपोज n कर लेते हैं, तो इसका मतलब है फिर क्या हो जाएगा कि a रेज टू पावर x बराबर हो जाएगा a रेज टू पावर n। जब बेस सेम हो जाए तो हमने ये सीखा है कि पावर बराबर होता है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू n के हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको मैंने शुरू में ही बताया था, बेसिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए कि जी जब भी हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें मौजूद वेरिएबल को हम मालूम कर रहे होते हैं। उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो मालूम करना, वो बाज़ एक होती हैं, बाज़ दो होती हैं, बाज़ उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो उनको मालूम करने का नाम होता है उनको सॉल्व करना। तो यहाँ भी हमारा मकसद यही होगा कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्या इसकी डेफिनेशन है, एन इक्वेशन दैट कंटेन्स वेरिएबल इन इट्स पावर आर एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो उसका फॉर्म क्या होगा, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू b, और हमें क्या करना है, इस b को इस फॉर्म में लाना है, a रेज़ टू पावर समथिंग से सपोज यहाँ मैंने n दे दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर x बराबर हो जाएगा a रेज़ टू पावर n के। तो जब बेस सेम होगा तो हम x को बराबर कर लेंगे n के, और ये हमारा सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आइए एग्जांपल के साथ जरा थोड़े से इन सवालात को समझते हैं। आइए जी इन सवालात को हल करते हैं। तो देखें यहाँ 4 रेज़ टू पावर x है, यानी ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है जी हमें, तो जो राइट साइड है b की वैल्यू, इसको भी हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। तो 4 रेज़ टू पावर x सेम इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पावर 2, 4 पावर 2 16 होता है। और अगर मैं अगले स्टेप में 4 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू इसको ऊपर ले जाऊं तो हमारा हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर -2। तो अब देखें बेस सेम हो गया, इसका मतलब है कि आपका x बराबर हो गया -2 के। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। आइए जी नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट साइड पे 5 रेज़ टू पावर x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1। ओके जी, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसका जो पावर है वो आपका क्वालिटी की क्वेश्चन में है, देख लेते हैं इसको भी। तो हमारे पास है जी लेफ्ट साइड पे 5 रेज़ टू पावर x स्क्वायर -1। राइट साइड पे क्या है जी, राइट साइड पे है 1। और 1 जो है वो एक बहुत ही यूजफुल नंबर होता है ना, कि 1 हमें पता है कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो जाए तो हमारे पास जवाब 1 आता है। तो इसका मतलब है कि मैं 1 की जगह 5 लिख सकता हूँ, 5 का पावर 0 अगर लिखूं तो जवाब आएगा 1। तो अब देखिए बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, 1 को उस तरफ ले जाएं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू +1, स्क्वायर रूट ले लें तो x इज इक्वल टू +-1। तो ये हमारे पास इसके दो जवाब आ गए। हम +1 रखें या -1 रखें, ये x की वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई करती है, इसका सॉल्यूशन हो गया। आइए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास है जी 9 रेज़ टू पावर x +1 -27 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 0। ओके जी, कोई इशू नहीं, इसको उस तरफ ले जाते हैं। जो कुछ हमने सीखा है हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो 9 रेज़ टू पावर 2x +1 इज इक्वल टू 27 रेज़ टू पावर x। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है। ऐसा बेस लाएंगे जो दोनों का सेम बन जाए। तो जी यहाँ पे यस 3 आपका ऐसा बेस है कि 3 का पावर 2 और ये 3 का पावर 3। तो जी यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x +1 इज इक्वल टू 3 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय x, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। आइए जी अब देखें बेस सेम हो गया तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 × 2x +1 इज इक्वल टू 3x। मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4x +2 इज इक्वल टू 3x। 3x को इस तरफ लाएं, 2 को उस तरफ ले जाएं, तो 4x 3x को इस तरफ लाएं तो आपका हो जाएगा -3x इज इक्वल टू -2। 4x -3x इज इक्वल टू x दैट इक्वल्स -2। तो जी ये हमारा जवाब आ गया। आइए जी अब देखते हैं कि इसके जो हमने एग्जाम्पल किया है, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसके कुछ सवालात आपके इसके साथ हल हो जाते हैं।
यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स हैं, काफी सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो उसमें आपका ए पार्ट, एल पार्ट, एम पार्ट और कौन सा है जी आपके पास, और जी पार्ट, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो आपके बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह के हैं। आप इजीली इन सवालात को देख के वो सवालात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर के आपके कुछ पार्ट्स इसके साथ हल हो जाएंगे। आइए जी फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास अगला है, क्या है जी, गिवन दैट y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू ax रेज़ टू पावर b प्लस 10 एंड दैट y इज इक्वल टू 26। अगर कहता है इसमें y अगर 26 है तो x की वैल्यू 2 होगी, एंड y इज इक्वल टू 64 व्हेन x इज इक्वल टू 3, और अगर y 64 है तो x की वैल्यू 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड ऑफ b। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा एक सवाल है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, कुछ वैल्यूज दी हुई है y की x की, फिर दोबारा वैल्यूज दी हुई है y और x की। जब 2 दफा पुट करेंगे तो ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। आइए जी सॉल्व करते हैं सवाल को। तो हमारे पास गिवन क्या है जी, गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू ax रेज़ टू पावर b प्लस 10। तो इसमें हमारे पास है जी कि जी y इज इक्वल टू 26 एंड x इज इक्वल टू 2। इसमें पुट कर देते हैं जी, तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 26 इज इक्वल टू a इंटू x की जगह आपके पास आ जाएगा जी 2 पावर b प्लस 10। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ये भी नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो इसको इस तरफ लाके हम थोड़ा माइनस कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जी इसको इस तरफ लाके माइनस कर दे, 26 माइनस 10 इज इक्वल टू 16, दैट इक्वल्स a इंटू 2 पावर b। इक्वेशन नंबर हम कर लेते हैं जी 1। आइए जी दूसरी वैल्यूज पुट करते हैं कि जी अगेन क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 64 व्हेन x इज इक्वल टू 3। आइए जी ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं हम। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन हमें गिवन है क्या है जी कि y इज इक्वल टू यहाँ पे 64 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे 3 का पावर b प्लस का 10। इसको भी सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इस तरफ ले जाके माइनस कर दें तो 64 माइनस 10 दैट इक्वल्स आपका 54 इज इक्वल टू a इंटू 3 रेज़ टू पावर b। इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी 2। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया इसकी निस्बत कि y खत्म हो गया, x खत्म हो गया। अब इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, एक है a जो कि कांस्टेंट है, और आपका वेरिएबल इसका a का कांस्टेंट है, यहाँ 2 का कांस्टेंट है, और b जो है वो आपका एक्सपोनेंट पे है। आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अभी हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो जी इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास जी 54 इज इक्वल टू a इंटू 3 रेज़ टू पावर b डिवाइडेड बाय, लेफ्ट साइड पे इसका 16 है और इसका राइट साइड पे जो है a इंटू 2 रेज़ टू पावर b। तो ये आपका a में कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए आपका 54 और ये 16 आपके 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 4, एक बचेगा यहाँ लाए 14, तो 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 27 डिवाइडेड बाय 8 दैट इक्वल्स 3 रेज़ टू पावर b डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर b। यहाँ पे देखें ये 3 का पावर 3 है और ये 2 का पावर 3 है, तो इसको हम इससे लिख सकते हैं 3/2 रेज़ टू पावर 3 दैट इक्वल्स 3/2 रेज़ टू पावर b। तो देखें बेस सेम हो गया तो हमारा पावर बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब आया b इज इक्वल टू 3। ओके जी, अब हमें क्या करना है, b को पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी हमारे पास, 16 इज इक्वल टू a इंटू 2 पावर b का पावर क्या है जी 3 है, तो जी 16 इज इक्वल टू a इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो आप 8 से इस तरफ भी डिवाइड कर दें, 8 से यहाँ भी डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जवाब आ रहा है जी a इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास a का जवाब आ गया 2 और हमारे पास जवाब आ गया b का 3। तो जी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का सवाल है, और हमने देखें कैसे इसको हल किया है। आपका पहला इस तरह का सवाल है, आगे आपके पास जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे और इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने आएंगे। और अगर आप इसको एक्सरसाइज में जाके देखें तो एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 बिल्कुल इसके सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सरसाइज है आपकी 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है। तो ये आपको मैं देता हूँ, होमवर्क खुद ट्राई कीजिएगा ताकि हमारे सवालात हल होते जाएं और एक्सरसाइज आपकी जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।
नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो डिफरेंट टाइप के सवाल आ रहे हैं। अब हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लेकिन दो इक्वेशन से इनको हमें साइमल्टेनियसली हल करना है। तो पहली इक्वेशन है 4x into 2y is equal to 16, और दूसरी इक्वेशन है 3y divided by 27x is equal to 1/3। तो क्या करेंगे जी, हमने ये सीखा है कि हमें बेस सेम लाना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में। देखें यहाँ 3 3 3 आ सकता है, इनमें आपका बेस 2 आ सकता है। तो ये आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका बेस दोनों का सेम लाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 पावर 2x, और ये तो ऑलरेडी 2 ही है, तो 2 पावर y इज इक्वल टू, ये 2 का पावर कितना हो जाएगा जी 4। तो बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई है, तो पावर जमा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। तो बेस सेम हो गया, तो पावर आपस में इक्वल, सो देयरफॉर 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है हमारे पास। आइए अब इस तरह इसको भी हम बेस सेम लाते हैं। तो जी ये 3 का पावर y, नीचे क्या हो जाएगा जी 3 का पावर 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन, नीचे आपका 3 है तो ये 3 का पावर 1 है यहाँ पे। आइए जी अब इसके पावर को, ये डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा आपका 3 रेज़ टू पावर y माइनस 3x इज इक्वल टू 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 का पावर -1। तो बेस दोनों का सेम हो गया, तो हमारे पास आ गया जी y माइनस 3x इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल करना है। तो साइमल्टेनियसली हल करने के लिए जी ये 2x प्लस y, यहाँ पे माइनस का 3x है और ये प्लस का y है। तो जरा थोड़ा सा हम ये प्लस का y और ये भी प्लस का y, इन दोनों को अगर हम माइनस कर लें तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हमारे पास ये है जी 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। इसको जरा थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का y इज इक्वल टू -1। देखिए ये टर्म मैंने आगे पीछे लिखे ताकि y के नीचे आ जाए, x के नीचे आ जाए। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें इनको निशानी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये माइनस का है तो प्लस, ये माइनस और ये भी प्लस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2x प्लस 3x ये हो जाएगा आपका 5x, दैट इक्वल 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो आप दोनों तरफ अगर 5 से डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, जहां आपको आसान लगे इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, ये हमारे पास, तो 2 इंटू x की जगह क्या पुट करना है जी 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो 2 1 जा 2, उस तरफ ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई और जी हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सरसाइज कौन सी होगी जी 3.2 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है, आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और आप सवाल को हल करेंगे। कोई कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर मैं वो सवाल भी आपको दोबारा करा दूंगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। क्या है कि हमें कहा गया है कि बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। अब हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सब्स्टिट्यूट करना है y से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट, हमें इसमें जो x है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। कि जी आपके पास इस वक्त कंडीशन क्या है जिसको सॉल्व करना है, वो है 4 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू -7 इंटू 2 रेज़ टू पावर x। आइए जी जो हमने सीखा है हम उसी को अप्लाई करते हैं। हमें सब्स्टिट्यूशन गिवन है तो लेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है हम उसको उस फॉर्म में लाएंगे ताकि आपके पास 2 रेज़ टू पावर x है। देखिए यहाँ पे 4 है, तो जो इक्वेशन है पहले तो उसको लिख लेते हैं कि 4 रेज़ टू पावर x प्लस 1 दैट इक्वल्स 2 -7 इंटू 2 रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू x प्लस 1 दैट इक्वल्स 2 -7 इंटू 2 रेज़ टू पावर x। आइए जी 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा जी 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 -7 इंटू 2 रेज़ टू पावर x। अभी तक इसको थोड़ा सा बनाना है क्योंकि जब पावर आपके पास जमा हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 -7 इंटू 2 रेज़ टू पावर x। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको भी लिखिए जरा थोड़ा सा, एक तो 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर x होल पावर 2 इज इक्वल टू, देखिए पावर अगर मल्टीप्लाई तो पावर आपका ऊपर आ जाता है, तो पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है।
तो 2 माइनस 7 इंटू 2 रेज टू पावर x। आइए जी अब हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आएगी 4 इंटू y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 7 और 2 रेज टू पावर x की जगह y। तो हमारे पास एक क्वालिटी की इक्वेशन आ गई। आइए जी इसको हम इस तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके इसको हल करते हैं। तो 4y स्क्वायर प्लस का 7y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो जी एक टर्म आपका आखिरी माइनस का है, तो जो मिडिल टर्म होगा वो एक प्लस का एक माइनस का, तो 4 2 8। तो हमारे पास 8 के जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं। तो 8 1 8 होते हैं, 8 में से 1 निकाले तो 7 बनते हैं। तो हमारे पास फैक्टर्स बन गए 4y स्क्वायर प्लस का 8y और माइनस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन है जी इनमें, इनमें कॉमन है आपका 4 भी कॉमन है, y भी कॉमन है, तो बचेगा y प्लस 2। कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस दोनों में है और माइनस 1 दोनों में से कॉमन निकलता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जी y माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस 2 दैट इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हम सही हल कर रहे हैं। ब्रैकेट कॉमन ले लें तो y प्लस 2 कॉमन, दूसरी ब्रैकेट में बचा 4y माइनस 1 दैट इक्वल 0। तो हमारे पास अब 0 प्रॉपर्टी, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4y माइनस 1 इक्वल 0। तो एक तो आ गया आपके पास y इज इक्वल टू माइनस 2 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। 4 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास दूसरा जवाब आया y इज इक्वल टू 1/4। अच्छा जी अब हम इसमें जो वैल्यू हमने पुट की थी ये वाली, ये वैल्यू वापस पुट करनी है। ठीक है जी, तो अब पता है कि जी y की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे आपके पास 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू -2। तो अब जरा देखें हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि अगर बेस आपका नेगेटिव है तो ये आपका इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हम इसका कोई ऐसा पावर नहीं रख सकते कि इसका जवाब -2 आए। तो इसके लिए शर्त यह है कि ये a आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये नेगेटिव नंबर है, तो इसका तो होगा आपका नो सॉल्यूशन। इसको देख लेते हैं जी, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2 रेज टू पावर x और ये 2 रेज टू पावर 2 नीचे होगा, ऊपर ले जाएंगे तो 2 रेज टू पावर माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखें बेस दोनों का सेम हो गया, तो इसका पावर हो गया आपका -2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। तो इसका एक सॉल्यूशन आया x इज इक्वल टू -2 और जो दूसरा आया 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू -2, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जी। तो ये सवाल आपका हल हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो इस तरह के आपको 2 सवाल मिलेंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज में देखते हैं, एक्सरसाइज है आपकी 3.2, तो आपको इसमें कौन कौन से सवाल मिलेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर है और क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह का है। दोनों में सब्स्टिट्यूशन है और वो आपको ऐसे ही दी हुई है कि ये सब्स्टिट्यूशन करें और सवाल को हल करें। तो इसकी अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन 5 और 6 दोनों आपसे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, और मैंने यहाँ कुछ पार्ट्स अलग अलग टाइप के लिखे हैं और जो मैंने पहला एग्जांपल कराया था उसके तहत भी आपके कुछ 4-5 पार्ट्स जो हैं वो आपके हल होते हैं, बिल्कुल सिमिलर थे। तो यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप्स के कुछ सवाल लिए हैं। आइए जरा देखते हैं कि जो हमारे पास पहले पार्ट में क्या है, रेडिकल 2 पावर 3/3x इज इक्वल टू 1/8। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा बेस जो है वो यहाँ पे दोनों साइड एक जैसा हो जाए। तो यहाँ भी 2 बेस बनता है, यहाँ भी 2 बेस ऑलरेडी मौजूद है। तो जी आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो रेडिकल 2 का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 1/2 होल पावर 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 3। आइए जी पावर के ऊपर पावर हो तो ये होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू पावर 3x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 3 पावर हो जाएगा। बेस सेम हो गया तो पावर आपका इक्वल हो जाएगा। तो 3x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3, तो 2 मल्टीप्लाई और 3 आके डिवाइड, तो x बराबर हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। तो x बराबर गया हमारे पास -2। वेरी सिंपल जी, कुछ ही स्टेप्स हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इसमें मास्टरी तक ले जाएगी। आइए जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ भी हमें बेस सेम लेना है जी। तो यहाँ पे 2 है, 4 है, 2 में आ सकता है, ये 8 है, ये 2 में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए जी, तो ये आपका हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 1 दैट इक्वल्स 2 रेज टू पावर 3। पावर क्या है जी, 2 माइनस x ऑलरेडी है। तो जी ये बेस डिवाइड है, उस तरफ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2 रेज टू पावर 2x ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 1 दैट इक्वल्स 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 माइनस का 3x।
तो जी बेस सेम हो गया तो पावर आपस में हम इक्वल कर लेंगे, तो हमारे पास पावर आएगा 2x माइनस का x माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस का 3x। ओके जी, ये 3x इस तरफ लाए, 1 उस तरफ ले जाए, तो ये आपका 2x माइनस 6 इज इक्वल टू आपका 1x बचेगा, 3x इस तरफ लाएंगे तो आपका प्लस का 3x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 6 प्लस 1 उस तरफ ले जाए तो माइनस का 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी, तो x प्लस 3x आपके पास आ गया जी 4x दैट इक्वल्स 5, तो x इज इक्वल टू 5/4, तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया जी। आइए जी नेक्स्ट में देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है जी हमारे पास 3 रेज़ टू पावर, यहाँ भी 3 में चेंज हो सकता है, यहाँ भी 3 में चेंज हो सकता है, तो जी ये 3x पावर 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी 3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3 इंटू एक्स, ये बेस सेम है तो जाके हम ऊपर माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जी 3 का पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2 ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 3x, बेस सेम हो गया तो पावर आपस में इक्वल, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 माइनस का 3x। तो जी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x में से 3x गए तो प्लस का x माइनस का x इस तरफ लाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, ये प्लस का 2 है इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2 दैट इक्वल 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स हमारे पास 2, तो 2 1 2, 2 में से 1 निकाले तो 1 बनता है, तो फैक्टर हमारे बने हुए हैं, तो आपका आ जाएगा जी x स्क्वायर यहाँ पे माइनस का x और फिर ये प्लस का 2x, 2x में से x निकालेंगे तो आपका प्लस का 1x बचेगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, तो दो पेयर बने आपके पास, क्या कॉमन है जी x कॉमन है तो x माइनस 1, फिर प्लस का 2 कॉमन है तो x माइनस 1 दैट इक्वल 0, तो x माइनस 1 दोनों में कॉमन है जी, दूसरे में बचा आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 0 प्रॉपर्टी लगाएं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका x इज इक्वल टू 1 और दूसरा आपका x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये हमारे पास जवाब आ गया, x की जगह अगर हम 1 पुट करें तब भी आपका सॉल्व होता है, x की जगह आप माइनस 2 पुट करें तब भी आपका जवाब सही होता है जी। तो ये फिर मिलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमारे तकरीबन आपके सवाल हो जाएंगे, जो मैंने एग्जाम्पल कराए हैं वो बिल्कुल सिमिलर थे, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैंने और भी करा दिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपसे हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं हूँ इस वक्त, तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा पिछले सवाल से डिफरेंट है, समझने का सवाल है। आइए जी क्या पूछा गया हमसे, हमें एक तो सबसे पहले शो करना है, यानी एक आइडेंटिटी है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड के nth रूट ऑफ 2 into 4 raised to power m is equal to 2 raised to power 2m plus 1 divided by n के, एक तो हमें ये शो करना है, उसके बाद वो कहता है hence find m and n, और हमें इसके बाद m और n की वैल्यू मालूम करनी है, वो किस तरह मालूम करनी है कि जी ये जो m और n की इसमें वैल्यूज हम मालूम करेंगे वो इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी साइमल्टेनियसली इनको सेटिस्फाई करे, तो ऐसा हल जो इन दोनों के लिए सेटिस्फैक्टरी हो। आइए जी सबसे पहले तो ये शो करते हैं, तो हमारे पास है जी क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे कि जी nth रूट ऑफ 2 into 4 raised to power n, हमें इसके बराबर साबित करना है। आइए जी, तो ये आपका हो जाएगा जी 2 raised to power कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 raised to power 2m होल raised to power nth रूट है तो ये हो जाएगा 1/n। ओके जी, तो बेस सेम है तो पावर आपके जमा हो जाएंगे, तो 2 raised to power ये क्या हो जाएगा 1 + 2m, तो बेहतर है पहले हम इसमें वेरिएबल लिख लें, जो वेरिएबल वाला है तो ये हो जाएगा आपका 2m + 1 raised to power 1/n, तो पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2 raised to power 2m + 1 divided by n which is equal to राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है जी, इसका जवाब तो हमारे पास आ गया 2 raised to power 2m + 1 divided by n। अब आगे हमें क्या कहा गया है देखें, इसकी और इसकी लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड पे है आपके पास 8 और फिर इसकी हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही चेंज हैं। आइए जी अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो हमें अब क्या करना है जी कि ये साइड हमारी 8 के बराबर है कि जी हमारे साथ क्या है जी nth रूट ऑफ 2 into 4 raised to power m is equal to 8। अब इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास जवाब क्या आया जी, इसका जवाब आया 2 raised to power 2m + 1 divided by n दैट इक्वल, यहाँ पे 8 है तो हमारा 2 raised to power 3, तो बेस सेम हो गया तो पावर पावर में बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई जी 2m + 1 divided by n is equal to 3 n डिवाइड है उस तरफ जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब आया 2m + 1 is equal to 3n। आइए जी थोड़ा सा और स्टैंडर्ड जरा फॉर्म में लाते हैं इसको इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2m, 3n को इस तरफ लाए तो माइनस का 3n
फिर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आइए जी अब नेक्स्ट इक्वेशन को हम ले लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है जी हमारे पास है जी 27 रेस्ट टू पावर m डिवाइडेड बाय 9 तो n प्लस 1 इज इक्वल टू 81। तो 27 आपका होता है 3 रेस्ट टू पावर 3m डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू पावर 2 इंटू n प्लस 1। देखिए ये जो पावर होगा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आता है आपका 3 रेस्ट टू पावर 4। तो ये आपका सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका बेस 3। तो बेस सेम है तो पावर जाके ऊपर माइनस होगा, तो आपका 3 रेस्ट टू पावर 3m माइनस का 2 इंटू n प्लस ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दैट इक्वल्स 3 रेस्ट टू पावर 4। तो अब आपका देखें बेस सेम है तो पावर पावर में इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है जी 3m माइनस का 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 को भी इस तरफ ले आइए, तो 3m माइनस का 2n माइनस का 2 और माइनस का 4 तो माइनस का 6 दैट इक्वल्स 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आई है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आई है कि अब दोनों को हम साइमल्टेनियसली हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है जी 2m और यहाँ पे है 3n, यहाँ पे आपके पास माइनस का 3n, यहाँ की आपके पास है 2n। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इनको साइमल्टेनियसली हल कर लेंगे। तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, फिर हम इनको माइनस कर लेंगे। आइए जी मैं मल्टीप्लाई करता हूं और ये हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे इसको हल कर लेते हैं। तो 2 3 6n माइनस 3 3 9n प्लस 3 1 3 दैट इक्वल 0। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6n फिर माइनस 2 2 4n फिर माइनस का 2 6 12 इज इक्वल टू 0। माइनस कर लीजिए माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 4 में से 9 निकालें तो माइनस के 5n दैट इक्वल्स आप 3 और 12 सॉरी यहाँ पे प्लस का है तो 3 प्लस 12 कितने हो जाएंगे जी 15 दैट इक्वल 0। 15 को उस तरफ ले जाएं तो माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस का 15। तो दोनों तरफ माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास n का जवाब आ गया 3। तो n इज इक्वल टू 3। आइए जी अब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में, जिसमें आपको आसान लगता है उसमें पुट कर दें। हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। आप जिसमें पुट करें आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ, पुट इन 1। तो 1 क्या है जी हमारे पास 2m माइनस का 3 n की जगह 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 2m माइनस 3 3 9 9 में प्लस 1 माइनस का करें तो उस तरफ ले जाएंगे तो आपका 3 3 9 9 में प्लस 1 करें माइनस में से तो माइनस का 8 उस तरफ ले जाएं तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जवाब आ गया 4। तो जी हमारे पास जवाब आया n इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 4। बहुत इजी है जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा सवाल सिर्फ लंबा है लेकिन आपके स्टेप्स वही हैं जो हमने सीखे हैं, कोई नई चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं की है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 और 6 का मैंने एग्जाम्पल आपको करा दिया। मैंने कहा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, खुद ट्राई कीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंट है सारे के सारे उसी एक्सरसाइज के, लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं, थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो ताकि आपकी हर कंडीशन को आप फेस कर सकें, सवाल आप गोल कर सकें बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन और अदरवाइज। यहाँ हमें ऑप्शन खुद दिया गया है कि आप जो चाहें आप सब्सटीट्यूशन करें या आप वैसे डायरेक्ट हल करना चाहें तो डायरेक्ट भी हल कर ले, लेकिन आपको कोई भी सब्सटीट्यूशन अपनी मर्जी की दी हुई है। हमें सॉल्व करना है जी और हमने इस पे 2 पार्ट्स लिए हैं। क्या है जी, पहला पार्ट 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जी यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन लेंगे अपनी मर्जी की। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन देखें, ये 5 रेज़ टू पावर x है और ये 5 रेज़ टू पावर 2x है। तो ये अगर हम इसको y ले लें तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जी y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर x। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहें तो लिख लें या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जो जाएगा आपका y का पावर 2 माइनस 6 इंटू वाई प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक सब्सटीट्यूशन से पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी एक सिंपल क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। इसके फैक्टर्स बनते हैं 5 1 5, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। मिडिल टर्म माइनस का है, दोनों टर्म आपके माइनस के बनेंगे। तो ये y स्क्वायर माइनस का y और ये माइनस का 5y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन है जी, y कॉमन है। तो हमारे पास बचेगा y माइनस का 1 और इनमें कॉमन क्या है जी, माइनस का 5 कॉमन है। तो हमारे पास बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट अगेन कॉमन है जी, y माइनस 1 इंटू y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0।
तो आप यहाँ पे जीरो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 और दूसरी हमारे पास y इज इक्वल टू 5। ओके जी, अब वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूशन ली थी वो यहाँ पे वापस पुट करनी है। तो y की जगह क्या रखना है जी, 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1। और हमें पता है जी कि पावर अगर हम 5 का 0 कर लें तो जवाब आता है 1, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। तो एक जवाब आ गया हमारे पास। यहाँ पे भी हम ऐसे रखेंगे जी, तो y की जगह हम रखेंगे जी 5 का पावर x, जो सब्स्टिट्यूशन ली थी, यहाँ का 5 ऑलरेडी है, 5 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जी। तो हमारे पास दो जवाब आ गए, एक आ गया x इज इक्वल टू 0, दूसरा x इज इक्वल टू 5। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ भी हमें सब्स्टिट्यूशन लेनी है और सब्स्टिट्यूशन में आपने यहाँ पे खुद डिसाइड करना है जी। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास 6 इंटू 3 रेज़ टू पावर x माइनस में है तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 रेज़ टू पावर x। ओके जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन हम पुट कर लेते हैं कि 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। तो 6 इंटू y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4 मीन 81 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका y, तो ये 3 2 6 कट जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 81 माइनस y, माइनस y को इस तरफ लाए तो क्या हो जाएगा जी, प्लस y, तो ये हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू 81। दोनों तरफ आप 3 से डिवाइड करें तो हमारा जवाब आ जाएगा आपका, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 27। तो जी अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो वैल्यू हमने यहाँ सपोजिशन ली थी वो इसमें हम पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे जी पुट करें y की वैल्यू हमने क्या लिया जी, 3 पावर x, तो 3 पावर x इज इक्वल टू y। तो y की जगह आ जाएगा आपका 3 पावर x इज इक्वल टू 27 को हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं, तो हमारे पास x का जवाब आ जाएगा 3। तो जी हमारे पास इसमें x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 3। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन पे फास्ट आ जाएगी जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हमें शो करना है कि 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 इज सेटिस्फाइड बाय ओनली वन वैल्यू ऑफ x। जाहिर है यहाँ पे अगर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आएगी और क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन के दो जवाब आते हैं। यहाँ ये हमें शो करना है कि इसके जो दो जवाब आएंगे उनमें से ये सेटिस्फाई सिर्फ एक ही से होगा, दूसरे से नहीं होगा। आइए जी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो ये है कि जी 2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2। सबसे पहले तो जी हम इसके सब्स्टिट्यूशन से पहले ये भी थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। आइए जी पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो यहाँ आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 3y, 2 को इस तरफ लाएं तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर किसके बनेंगे जी, 2 2 ज़ा 4, तो आपका 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो माइनस का 3 है तो माइनस का 4 और प्लस का 1। तो जी हमारे पास फैक्टर यहाँ पे बने हुए हैं जी, तो 2y स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का y फिर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो जी आपके पास दो पेयर्स बने, क्या कॉमन है जी, 2y कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 2 2 ज़ा 4, y निकल गया तो यहाँ पे बचा 2। इनमें देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हर एक का फैक्टर होता है, तो 1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका बचेगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। फिर देखें ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो y माइनस 2 और दूसरी ब्रैकेट में बचा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके जी, अब आइए इसको सोल्व करते हैं जी। हमारे पास क्या लगेगा यहाँ पे, जीरो प्रॉपर्टी, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। एक जवाब तो ये आया हमारे पास और दूसरा जवाब आया y इज इक्वल टू 1 को सर जाए माइनस 1 बाय 2। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन क्या ली है। जवाब तो हमारे पास दो आ गए, हमें शो ये करना है कि इनमें से एक जवाब जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दूसरा जवाब सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारी सब्स्टिट्यूशन थी 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2। यहाँ भी हम रख लेते हैं जी 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो नोट करें कि जी 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू, अगर 2 के पावर ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 तो आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आपका एक जवाब आया है नेगेटिव। अब मैं इसका जो भी पावर रखूं जवाब नेगेटिव में नहीं आ सकता। इसमें शर्त ये होती है कि बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें आपका नो सॉल्यूशन आएगा।
नो सॉल्यूशन। और ये आपका एक जवाब आ गया जो इसको सेटिस्फाई करता है। अगर आप इसको इस वैल्यू में पुट भी करेंगे तो ये आपका दोनों साइडें आपकी इक्वल हो जाएंगी। करके देख लें जी। तो ये 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स की जगह हम 1 पुट करते हैं, फिर +1 दैट इक्वल्स 3 इंटू 2 रेज टू पावर एक्स की जगह 1 फिर प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 + 1 3, तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 3 6 6 + 2 इज इक्वल टू 8। तो ये देखेंगे आपका सेटिस्फाई हो गया। और ये वैल्यू हम इसमें पुट नहीं कर सकते और इससे आपका जवाब सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ क्वेश्चन नंबर 9 आप मेरे ख्याल में आप खुद कर सकते हैं, बड़े आसान से उसके पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है जी, इफ r square divided by 4 into 3x raised to power r into 2 by 9x square whole power 6 minus r can be simplified to k by x cube। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो बराबर होगा k अपॉन x क्यूब के। तो हमें क्या मालूम करना है जी, r और k की वैल्यू मालूम करनी है। आइए जी हम इसको सिंप्लीफाई करके हम बराबर करेंगे k ओवर x क्यूब के। तो जी यहाँ हमारे पास है जी r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का मतलब है 2 पावर 2 इंटू ये आपका आ जाएगा जी 3 पावर r x पावर r मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 6 माइनस r डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2 9 होता है, तो 3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस r, और यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस r। ओके जी, इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई करें, यानी एक जैसे जो टर्म्स है उनके पावर आपस में प्लस माइनस कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास है जी देखिए r इसमें और कोई भी टर्म नहीं है, तो ये तो आपका रहेगा सेम r स्क्वायर, और ये 2 पावर 2 है, यहाँ पे 2 पावर है, तो ये बेस 2, तो ये ऊपर जब जाएगा तो हम इसमें से ये माइनस कर लेंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा जी 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस r, और ये माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, अब ये एक जैसे टर्म है तो ये चूंकि बड़ा पावर है तो ये नीचे ले जाके माइनस करेंगे। यहाँ भी x का पावर बड़ा है, ये पावर छोटा है, तो ये नीचे ले जाकर हम माइनस कर लेंगे। अगर ऊपर पावर बड़ा हो तो नीचे वाला ऊपर लाके हम माइनस करते हैं, तो यहाँ हम ये पावर छोटा है तो नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास है जी 3 का पावर 2 6 12 माइनस 2r 12 माइनस 2r, और ये आपका 3 पावर r है, नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस r हो जाएगा इसमें से। और इसी तरह 6x का पावर 2 6 12 माइनस 2r, x नीचे ले जाएंगे तो ये पावर माइनस का एक और r हो जाएगा। आइए जी, अब ये वो कह रहा है हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका बराबर होगा k बाय एक्स क्यूब के। तो इसको बिलाशक आप बराबर कर दें k अपॉन एक्स क्यूब के। आइए जी अब देखते हैं जरा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। थोड़ा सा और एक स्टेप हम आगे करेंगे ताकि मजीद सिंप्लीफाई हो जाए। तो r स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस r डिवाइडेड बाय नीचे 3 पावर 12 माइनस 2r माइनस r, तो 12 माइनस 3r, और ये x पावर 12 माइनस 3r दैट इक्वल्स k बाय एक्स क्यूब। तो अब इक्वेटिंग करते हैं आप कि जी आपका कांस्टेंट टर्म k के बराबर और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए आपका ये वेरिएबल आपका वेरिएबल के बराबर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जी x पावर 12 माइनस 3r इज इक्वल टू x पावर 3। तो जब बेस सेम हो तो हम पावर कर लेंगे बराबर, तो हमारे पास आ जाएगा जी 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 3। तो जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3r को मैं इधर ले जाऊंगा, 3 को इस तरफ लाऊंगा, तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3r, यहाँ पे बचेगा आपका 9, और यहाँ पे आपका है r, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो डिवाइड, तो r बराबर आ गया हमारे पास 3 के। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हम ये पुट करेंगे कांस्टेंट टर्म में। अब देखेंगे जो बाकी x के बराबर किया, जो दूसरा टर्म है वो आपका k के बराबर है जी। आइए जी देखते हैं k के बराबर क्या है। तो हमारे पास k की वैल्यू बची बाकी r स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस r डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 12 माइनस 3r, 12 माइनस 3r। अब इसमें हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। r की वैल्यू है 3, तो ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस r की वैल्यू 3 और डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 12 माइनस 3 इंटू r की वैल्यू 3। ओके जी, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट साइड पे आपका k है, तो ये 2 पावर, ये पूरी ब्रैकेट है यहाँ पे, 2 पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो 2 पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 3 पावर 12, 3 3 से 9, तो 12 में से आपके 9 गए तो 3 का पावर 3, तो आपका ये हो जाएगा 9, ये 27,
तो इसका इसके स्क्वायर में कट जाएगा, तो 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 27, तो 9 1 ज़र 9 3 ज़र, तो हमारे पास जवाब आया 2/3। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, थोड़ा सा टिपिकल था कि हमारे पास जब भी कभी कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए कि यदि हमारी कोई एक्सप्रेशन दूसरी एक्सप्रेशन के बराबर हो, तो हम फिर इसमें कोफिशिएंट्स आपस में बराबर कर लेते हैं, वेरिएबल वेरिएबल के बराबर और कोफिशिएंट कोफिशिएंट के बराबर। तो जी ये यहाँ पे कांस्टेंट नंबर था और ये इसका कोफिशिएंट भी कहलाएगा। तो जी सवाल आपका हल हो गया। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट सवाल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और हमें दो इक्वेशंस गिवन है। एक इक्वेशन ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इससे पहले हम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस भी हल कर चुके हैं और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हल कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास दोनों एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। तो जी आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 64 into y raised to power 4 raised to power y, 4 raised to power y is equal to 16 raised to power x, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3 raised to power y, 4 into 3 raised to power x minus 2 minus 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा हल करना आसान है क्योंकि इसका बेस सबका हम 4 बना सकते हैं। यहाँ ये 4 है, फिर 3 है, ये 3 है, फिर ये 1 है, तो यहाँ थोड़ा सा बेस बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम थोड़ा सा सिस्टम में ला सकते हैं कि इनका बेस हमारा सेम बन सकता है 4 4 4 इजीली। तो ये 4 का पावर 3 और ये ऑलरेडी हमारा 4 का पावर y है इज इक्वल टू ये 4 का पावर 2x हो जाएगा। तो यहाँ बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पावर 3 प्लस y इज इक्वल टू 4 पावर 2x। तो बेस सेम है तो आपका पावर जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा जी यहाँ पे 3 प्लस y इज इक्वल टू 2x। अगर 3 को उस तरफ ले जाएं तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई जी। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इक्वेशन नंबर 2 में आए तो यहाँ भी आपका पावर y भी है और पावर आपका x भी है। तो जब आपके पास पावर x में आ जाए और y में भी एक ही इक्वेशन में आ जाए तो यहाँ पे हम बेस्ट भी ये है कि ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इसको हम पुट करते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी 3 रेज टू पावर, अब y की जगह y की वैल्यू क्या है जी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 रेज टू पावर x माइनस 2 का मतलब है नीचे आ जाएगा आपका 3 पावर 2 फिर माइनस 1। तो इसको भी हम नीचे लाएंगे क्योंकि ये माइनस का है तो आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1। आइए जी यहाँ पे अभी हम थोड़ी सी सपोजिशन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम सपोजिशन ले रहे हैं, सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 का पावर x, सॉरी। तो यहाँ पे हम सपोजिशन ले लेंगे 3 पावर x इज इक्वल टू कोई भी वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि जी 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। तो 3 रेज टू पावर 2x आपका इम्प्लाइज, तो 3 रेज टू पावर 2x आपका बराबर हो जाएगा y स्क्वायर के। तो आई की सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3 इज इक्वल टू 27 दैट इक्वल्स 4 इंटू y डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1। अब इसका डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए ये जो आपके पास 27 यहाँ पे 9 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप पूरी इक्वेशन को 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 27 यहाँ मल्टीप्लाई तो 9 से कट जाएगा तो बाकी बचेगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 4y माइनस अब 27 आपका 1 के साथ तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 27। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए इक्वेशन को, तो y स्क्वायर 4 3 12y इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 12y माइनस का 27 है इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 27 दैट इक्वल 0। तो हमारे पास मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव है तो हमारे जो दोनों फैक्टर्स बनने जा रहे हैं वो नेगेटिव बनेंगे। तो 27 को बनाइए 3 9 से 27 तो 9 और 3 12 बनते हैं तो माइनस का 3 और माइनस का 9। तो हमारे पास फैक्टर क्या बने y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 9y और प्लस का 27 दैट इक्वल 0। तो हमारे पास दो पेयर बने y कॉमन तो y माइनस 3 और दूसरा हमारे पास माइनस का 9 कॉमन तो y माइनस 3 दैट इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा आएगा y माइनस 3 और दूसरी ब्रैकेट में y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब हम इसको लगाएंगे जीरो प्रॉपर्टी। तो जीरो प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या हो रहा है जी, आइए देखते हैं। तो हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9
इज इक्वल टू 0। तो ये y इज इक्वल टू 3 और ये y इज इक्वल टू 9। तो ये y के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, देखिए हमने y को यहाँ पे सपोज किया था, ये y की वैल्यू यहाँ पे वापस पुट कर देंगे। तो जी यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या थी, 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई एक 1। ओके जी, अब यहाँ भी पुट करेंगे तो ये 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 9 है, तो 3 रेज़ टू पावर 2 बेस सेम है, तो x बराबर आ गया आपका 2 kg। तो हमारी x की यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई। अब हम ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको हम पुट करेंगे, पुट इन 1। तो 1 हमारे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह हम डालेंगे 1 माइनस का 3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 माइनस 3 दैट इक्वल्स -1। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1। तो x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू -1। अब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, पुट इन 1। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस 3, 2 टू द 4 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास दूसरी y की वैल्यू आ गई 1। अगर हम x की वैल्यू डालते हैं 2, तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। तो जी ये सवाल आपका हल हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे सवाल में है, बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है जी, x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 8 इंटू एक्स रेज़ टू पावर -3/2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें सपोजिशन लेनी है, जाहिर सी बात है यहाँ पे सपोजिशन हमारी यही बनती है। तो लेट कर लेंगे हम, क्या लेट कर रहे हैं जी, कि y बराबर कर लेते हैं x रेज़ टू पावर 3/2। तो -3/2 किसके बराबर हो जाएगा, देन 1/y हो जाएगा आपका x रेज़ टू पावर -3/2। ओके जी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा आपका y -8 इंटू 1/y इज इक्वल टू 7। तो जी पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये आपका डिनोमिनेटर से y खत्म हो जाए। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 7y। 7y को इस तरफ लाइए तो ये y स्क्वायर माइनस का 7y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो जी हमारी सब्स्टिट्यूशन के बाद ये पूरी इक्वेशन हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की इक्वेशन आ गई। आइए जी क्वालिटी की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फैक्टर बनाने हैं 8 के, या मिडिल टर्म में है 7, तो 8 1 8, 8 में से 1 निकालें तो 7, तो माइनस का 8 प्लस का 1। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बने y स्क्वायर और प्लस का y और माइनस का 8y। 1 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे और ये माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इनमें से जी कॉमन क्या है हमारे पास, तो y कॉमन है, तो y प्लस 1 माइनस 8 कॉमन है, तो y माइनस माइनस द प्लस 8 निकल गया तो 1। तो हमारे पास दो फैक्टर बने, एक बना y प्लस 1, दूसरा बना y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो जी अब यहाँ पे हम लगाएंगे जीरो प्रॉपर्टी। तो यहाँ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1। अब अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, x रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू -1। अब जी यहाँ पे मैं कोई भी पावर लूँ तो जवाब -1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका ये जवाब नो सॉल्यूशन में जाएगा कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आइए जी इस पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 8, तो y की जगह हम पुट करेंगे x रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं जी 2 का पावर 3। तो 3 पावर 2 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 से दोनों तरफ पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x रेज़ टू पावर 3/2 ऑलरेडी है, तो हम इसका पावर ले रहे हैं जी 2/3। इस तरफ भी हम पावर ले लेंगे 2/3। तो जी आपका 3 3 में कैंसिल, 2 2 में कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा ये 3 3 में कैंसिल, तो 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया जो कि वैलिड है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर आया है और ये नेगेटिव नंबर आया, इसलिए ये नो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा और ये इसका एक ही जवाब है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज थी, मैंने कोशिश करके ज़्यादातर सवाल आपको करा दिए हैं। थोड़ा सा आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे अभी तक 65% जो व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो हम कहते हैं कि जी आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने जो आपके साथ क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो इल्म देने से बढ़ता है,
आप इसमें कंजूसी ना करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप उनको रिकमेंड करें कि जी ये बैठ के पढ़ें, ताकि आपको एक अच्छी मयारी तालीम घर बैठे मिल सके। तो फिर मिलते हैं जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो लॉगरिथम्स पे होगी, तो हम लॉगरिथम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये जस्ट प्रिपरेशन थी हमारी लॉगरिथम्स के लिए, तो हमने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के सवाल हल किए हैं। उम्मीद है अब आपके जो नेक्स्ट सवाल आने वाले हैं लॉगरिथम्स के, वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। फिर मिलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।